गणेश जी की वंदना माता जानकी इसलिए भी कर रही क्योंकि इस दुनिया में श्रवण कुमार के रूप में माता पिता के भक्त को तो सुना होगा कि माता पितृ भक्त अगर कोई है तो श्रवण कुमार है, लेकिन गणेश जी भी कम नहीं है। माता जी ने आज्ञा दी द्वार पर बैठ जाओ, कोई भी आवे प्रवेश मत होने देना, आज्ञा है। शंकर जी ही आ गए। कौन हो दरवाजे पर, हटो एक तरफ। गणेश जी बोले हटने के लिए थोड़ी बैठे हैं, डटने के लिए बैठे हैं। हटने के लिए नहीं बैठे, डटने के लिए। तुम्हें पता नहीं ये घर हमारा है। गणेश जी बोले होगा तुम्हारा, पर जब तक माता जी की आज्ञा नहीं है तब तक तुम्हें तुम्हारे ही घर में नो एंट्री। शंकर जी नाराज हो गए, युद्ध होने लगा। युद्ध ही युद्ध में शंकर जी ने गले को काट दिया, सिर को काट दिया। पर सिर कटा लिया, पर माता की आज्ञा को नहीं कटने दिया। सिर को कटा लिया पर माता की आज्ञा को नहीं कटने दिया। क्या गजब की मात्र भक्ति है, सिर कट जाए, क्या अद्भुत। रामायण भी बड़ी प्यारी है। रामचरितमानस पढ़ो तो चौपाई एक जगह आती है। दशरथ जी कहते हैं, मां कैकेयी से दशरथ जी कह रहे हैं, रघुकुल रीत सदा चली आए, रघुकुल रीत सदा चली आए। क्या प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आए, रघुकुल रीत सदा चली आए, रघुकुल रीत सदा चली आए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवंशियों की रीति है प्राण चले जाएं पर वचन न जाएं। आजकल हम लोगों की आदत है वचन चले जाएं पर प्राण ना जाएं। पहले के जमाने में प्राण चले जाएं पर वचन ना जाएं, आज के जमाने में वचन चले जाएं पर प्राण ना जाएं। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। तो आजकल के जवान के बहुत कच्चे लोग मिलेंगे तुमको, जो कल तक कहेंगे, एक आदमी हमें मिला, बोले हम भगवान को मानते ही नहीं। हम कहे ठीक नहीं मानते, मानना भी नहीं चाहिए, क्या बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, मत मानो, ठटरी बनाओ अपनी। भगवान कौन सा तुमसे कह रहे हैं कि मानो। बोले नहीं नहीं हम नहीं मानते, हम कहा मत मानो। लेकिन दूसरे दिन हमने देखा गले, जैसे ही दूसरे दिन हमने जेब में हाथ डाला माला मिल गई। हम कहा तुम तो भगवान को मानते नहीं, ये माला क्यों डाले हो। बोले वैसे तो हम भगवान को मानते नहीं, पर रात को मन में ख्याल आएगा कि कहीं अगर भगवान होगा तो इतने लोग मान रहे, हम नहीं मानेंगे तो इतना लाल करेगा मार मार के, इसीलिए हमने माला डाल रखी कि वैसे तो मानते नहीं, पर अगर तुम हो तो हम भी माला डाले हैं। ऐसे लोग हैं, बताइए। ऐसे ऐसे उल्लू नाथ हैं जिनके बचनों का कोई ठिकाना नहीं। आजकल लोगों के कहने का कोई ठिकाना नहीं, कुछ कहें कुछ करें, कहते कुछ और हैं। बेटा से कहते तमाकू नहीं खाना चाहिए पर खुद खा रहे हैं। बेटों को ज्ञान देते तमाकू खाने से कैंसर होता है, और खुद बेटा कैंसर होता है, कैंसर खुद खा रहे हैं। हे ठटरी के बरे। पहले के जमाने में था प्राण जाए पर वचन न जाए, अब आज के जमाने में है वचन जाए पर प्राण न जाए। आजकल प्राण सर्वोपरि है, सब बचा के चल रहे। बोलो सीताराम।
गणेश जी से सीखो। माता पार्वती ने कहा किसी को प्रवेश नहीं होना चाहिए, शंकर जी ही आ गए स्वयं पिताजी, बोले खबरदार, बाप अपनी जगह हो पर नो एंट्री है। हमने माता जी को आज्ञा दी है, कोई प्रवेश नहीं करेगा। पिताजी हो तो हो, पर प्रवेश तभी होगा जब माता जी की आज्ञा होगी। हमें वचन है। शंकर जी बोले हम सिर काट देंगे, गणेश जी बोले सिर नहीं पूरा शरीर काट दो, पर वचन नहीं कटेगा। क्या गजब की बात है। और मेरे पागलो, इस कथा से हमें एक बात समझ में आती है, जो अपने वचन का पक्का होता है वही आदमी सच्चा होता है, वही दुनिया में प्रथम पूज्य हो जाता है। लेकिन आजकल तो लोग ऐसे बदलते हैं जैसे मौसम बदलता है। टीवी के रंग जितने नहीं बदलते, उससे ज्यादा आदमी की जबानें बदलती हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हमारे सामने कई लोग आते, गुरुजी आप ही हमारे लिए ईश्वर हो, सब कुछ हो। बाहर जाके दूसरे से कहते तुम ही हमारे लिए बाप हो। हमें बड़ी हंसी आती, क्या गजब के लोग हैं। हमसे आके कहते आप ही बाप हो, दूसरे से कहते आप ही बाप हो। समझ में नहीं आता कितने बाप हैं। कि बाप ही बाप हैं। समझ में नहीं आता कितने बाप हैं, लगता है इनके बाप ही बाप हैं। कैसे आप हैं, भगवान जाने कैसे आप हैं। पर धन्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दशरथ जी वाणी में कहते हैं, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। गणेश जी ने सिर कटवा लिया पर वचन नहीं कटने दिया। एक बात और, जुबान के पक्के होना चाहिए। जो आदमी जुबान का पक्का होता है उसके सामने देवता भी बात मानने के लिए हाजिर हो जाते हैं। हाँ, मजबूरी है देवताओं की, बात का पक्का होना चाहिए। लेट हो जाए वो बात अलग है। एक हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, दुकानदार हैं। हमने कहा कि तुम एक बात बताओ, तुम आजकल उधार क्यों नहीं देते हो? बोले गुरुजी जब ग्राहक आता है तो गैया बनकर आता है, गाय बनकर, दे दो, बहुत मजबूरी है, आफत है, बहुत परेशान है, आप ही हमारे माई बाप हैं, दे दो, हम चुका देंगे, खा के तो भग नहीं जाएंगे, मर तो जाएंगे नहीं, दे दो। तो जब भी ग्राहक आता है उधारी मांगने, गाय बनकर आता है। और जब उधारी ले ले और 2-3 महीने चुकाने ना जाओ, और जब लेने जाओ तो शेर बन जाता है।